हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को पता होगा कि बीपीएससी का एग्जाम जो है उसको लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट हमारे पास में आ चुका है, यानी कि उसकी जो एग्जाम डेट है वो डिक्लेयर हो चुकी है। 16 दिसंबर से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप सो आप सबकी बीपीएससी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो कल हमारे पास में बीपीएससी की वेबसाइट पर 3 ऐसे नोटिस आए थे, जिसमें से एक नोटिस के बारे में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। वो नोटिस ये था कि आप लोगों को ओएमआर शीट किस तरीके से भरनी है। ओएमआर शीट को आप लोगों को अपने एग्जाम टाइम में किस तरीके से भरना है, क्या ऐसी पॉजिटिव पॉइंट है उसको लेकर जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, और कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स जो आप लोगों को अवॉइड करने हैं। तो फिर क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हैं उन्हें ओएमआर शीट भरना भी आता है, लेकिन कई बार वो कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं कि वो बहुत सारे आंसर सही होते हुए भी उसमें गलत कुछ इन्फॉर्मेशन भरने की वजह से उनके सारे के सारे आंसर्स गलत हो जाते हैं और वो अपने एग्जाम को क्वालिफाई करते हुए भी नहीं कर पाते हैं। तो कुछ कुछ ऐसी बातों का आप लोगों को बीपीएससी के एग्जाम के टाइम पे ध्यान रखना होगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों को बीपीएससी के एग्जाम मेन एग्जाम में किस तरीके से ओएमआर शीट भरनी है, तो आप लोगों को क्या करना है, उसकी करनी है प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग जब बीपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आप लोगों को कल की डेट में 3 नोटिस मिलेंगे। उसमें से एक नोटिस आप लोगों को ओएमआर शीट का जो भी प्रारूप होता है, यानी कि एक मॉडल जो होता है ओएमआर शीट का, वो आप लोगों को मिल जाएगा। उस मॉडल को आप लोगों को प्रिंट निकलवानी है और आप लोगों को उसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देख लेनी है, यानी कि वो जो प्रिंट दिया गया है उसी तरीके का आप लोगों को मॉडल जो है वो एक तरीके का ओएमआर शीट का मॉडल है, उसी तरीके का आप लोगों को जो है वो मेन एग्जाम में आप लोगों को ओएमआर शीट देखने को मिलेगी। उसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को जो जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको फिलअप करना है। अब कौन से पेन से करना है और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, तो देखिए आप लोगों को पता है कि इस तरीके के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें जो है वो ब्लैक बॉल पेन चलता है या फिर ब्लू कलर का पेन चलता है, लेकिन मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स होते हैं उन लोगों को यही रहता है कि हम लोग ब्लैक पेन यूज करें। तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है, आप लोगों को ब्लैक पेन का यूज करना है और वो बॉल पेन होना चाहिए। जेल पेन का यूज नहीं करना है, शाई पेन का यूज नहीं करना है, फाउंटेन पेन का यूज नहीं करना है। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ते नहीं हैं और उसके बाद में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें अपने साथ में ले जाते हैं या फिर इस तरीके के पेन पेंसिल लेकर चले जाते हैं, उस कारण वो अपने एग्जाम को जो है वो उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं जितना उनको करना चाहिए। तो इससे पहले ही आप लोगों को इन सारी बातों का ध्यान रखना है। तो आप लोगों को सबसे पहली बात, आप लोगों को बॉल पेन लेकर जाना है, ब्लैक कलर का पेन लेकर जाना है, पेंसिल साथ में लेकर नहीं जानी है। बहुत सारे कैंडिडेट यूं भी बोलते हैं कि पेन लगाओ पेंसिल लगाओ, बात तो एक ही है, लेकिन देखिए ऐसा नहीं चलता है। इस तरीके के एग्जाम्स में पेंसिल अलाउ नहीं है, आप लोगों को पेन से ही भरना पड़ेगा। उसके बाद में जब आप लोग पेन से भर रहे हैं तो अगर आप लोगों का नाम पूछा गया है, अगर आप लोगों को उसमें नाम बोला जा रहा है, नाम भरने के लिए बोला जा रहा है, हिंदी में बोलते तो हमें समझ आती है, ठीक है हम लोग नॉर्मल हिंदी में भर लेते हैं, लेकिन जब बात इंग्लिश की होती है तो देखिए इंग्लिश में आप लोगों को कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना है। अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल करते टाइम अगर आप लोगों ने अपनी कास्ट लिखी है तो आप लोगों को इसमें कास्ट लिखनी है, अदरवाइज आप लोगों का जो भी पर्टिकुलर आप हर एग्जाम में जो नाम लिखते हैं वही आप लोगों को अपना नाम वहां पर लिखना है। स्पेलिंग का आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार जो होते हैं कैंडिडेट्स अपने ए की जगह ई या फिर ई की जगह आई की जगह ओ इस तरीके से मिस्टेक कर लेते हैं, फिर वो अपने काटा छाटी करने लग जाते हैं और काटा छाटी करने की वजह से आप लोगों की ओएमआर जो होती है वो रिजेक्ट भी हो सकती है और ना चेक हो सकता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि आप लोगों को अपने ओएमआर में काटा छाटी नहीं करनी है। नाम और उसके अलावा आप लोगों का जो भी कोड है और रोल नंबर है, जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पूछी गई हो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सबसे पहले, अगर इंग्लिश में पूछी गई है तो आप लोगों को वो कैपिटल लेटर में भर लेनी है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं आप लोगों की जो ओएमआर शीट होती है, ओएमआर शीट के अंदर जो आप लोगों को रोल नंबर दिए हुए होते हैं, मान लीजिए आपके कुछ भी रोल नंबर है, मान लीजिए 6 डिजिट के रोल नंबर है, तो अगर 0 अगर आप लोग ऊपर भर रहे हैं तो नीचे आप लोगों को 0 वाले कॉलम में ही सर्कल करना है। 2 भर रहे हैं तो नीचे 2 वाले कॉलम में ही सर्कल करना है। तो कई बार कैंडिडेट क्या करते हैं कि अगर 2 लिखा हुआ है तो 2 बार वो सर्कल कर लेते हैं, मतलब 2 का मतलब 2। तो इस तरीके की मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है। 7 दिया है तो 7 पे ही सर्कल करना है, 7 टाइम सर्कल नहीं करना है, 7 वाले पॉइंट पर सर्कल करना है। 6 दे रखा है तो 6 वाले पॉइंट पर सर्कल करना है। तो ये सर्कल वाली बात आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं वो इस तरीके की मिस्टेक्स छोटी मोटी कर लेते हैं और फिर पछताते हैं कि अब हम क्या करें। उसके बाद में आप लोगों को रोल नंबर इतना भरने के बाद में आप लोगों को आपका जो भी पेपर मिला होगा, पेपर का कोड पूछा जाता है, A B C D जो भी आप लोगों का पेपर दिया हुआ होता है उस पेपर का कोड आप लोगों को सही से भरना है।
सही से भरने का मतलब है कि अगर आप लोगों का पेपर कोड ए है तो आप लोगों को अपने ओएमआर में भी ए पे सर्कल करना है, बी है तो ओएमआर में भी बी पर, सी है तो ओएमआर पर भी सी पर। जो आपका कोड होगा ए बी सी डी जो भी कोड हो वो आप लोगों को ओएमआर में भरना है। ऐसा नहीं करना है कि आप लोगों का ए है तो आप सी भर रहे हैं, आप लोगों का बी है तो आप ए भर रहे हैं, इस तरीके से नहीं करना है। आप लोगों को ध्यान से अच्छे से देखना है, उसके बाद में भरना है। उसके बाद में आप लोगों की एक और इन्फॉर्मेशन होती है, वो होती है आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके ऊपर भी कुछ नंबर दिए हुए होते हैं, वो नंबर आप लोगों को भरने होते हैं, तो उसको भी आप लोगों को ध्यान से भरना है, क्योंकि अगर उसमें भी मिस्टेक हो जाती है तो भी आप लोगों की ओएमआर शीट चेक होने में दिक्कत रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सामने वाला जो यानी कि ओएमआर जो होती है वो आप लोगों के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आप लोगों की ओएमआर चेक होती है। तो बुकलेट अलग होगी, आप लोगों का बुकलेट नंबर अलग होगा, आप नीचे कुछ और भर रहे हैं तो आप लोगों के वो चीजें गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। ये तो बात हो जाती है सारी आपकी इन्फॉर्मेशन को लेकर। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें आप लोगों के जो भी क्वेश्चन जो आप लोगों ने सॉल्व किए हैं उनके आंसर्स किस तरीके से भरने हैं। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट क्या मिस्टेक करते हैं जिस कारण उनके ओएमआर रिजेक्ट हो जाती है। वो क्या करते हैं, पहले सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो अपनी जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर सॉल्व कर लेते हैं, उसके ऊपर टिकअप्स कर लेते हैं कि हाँ ए का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर सी है, डी है, जो भी आपका आंसर है वो पहले आप लोग टिक कर लेते हैं। जितने क्वेश्चन है आप लोग पहले सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में आप लोग सर्कल करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि एक तो आप लोगों को ज्यादा टाइम लग जाता है, उसके बाद में आप लोगों का टाइम भी खत्म हो जाता है और आप लोग आधे सर्कल भर पाते हैं, उसके बाद में टाइम हो जाता है और जो भी एग्जामिनर होता है वो आप लोगों का पेपर लेकर चला जाता है। तो इस तरीके की मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है। और सेकंड, आप लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आप लोगों ने सबसे पहले सारे के सारे जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद में आप लोग उसको आंसर जो है वो उसको चेक करने के लिए आंसर पे टिक करने के लिए यानी सर्कल करने के लिए जब आप लोग देखते हैं तो आप लोगों को पता होता है आप लोगों की सीरीज में गड़बड़ हो जाती है। यानी कि मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन जो है वो टिक किया, सेकंड क्वेश्चन पे सर्कल किया, थर्ड पे सर्कल किया, फोर्थ पे, इस तरीके से। कई बार क्या होता है कि हड़बड़ी में एग्जाम के प्रेशर और एग्जाम हॉल में बैठने की हमारी जो टेंशन होती है उसको लेकर हम सीरीज को आगे पीछे कर लेते हैं। मान लीजिए आपको 37 का भरना था, आप लोग 38 का भर लेते हैं। इस तरीके से जब आप लोग पूरा 100 तक या जितने भी आपके क्वेश्चन है 150, 300 जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं, जब आप लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचते हैं तो आप लोगों को पता चलता है कि मेरा एक सर्कल तो आया ही नहीं, यानी कि एक आंसर तो आया ही नहीं। जब आप फिर से चेक करते हैं तो आप लोगों को पता चलता है कि आप लोगों ने सारे आंसर्स गलत भर लिए हैं। तो इस तरीके की मिस्टेक भी आप लोगों को नहीं करनी है। तो ओएमआर शीट में जो मेन आंसर्स होते हैं, आंसर्स के जो गोले होते हैं वो आप लोगों को कैसे भरने हैं, तो उनको भरते टाइम आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग या फिर तो 5-5 का सेट बनाइए या 10-10 का सेट बना लीजिए। मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, 5 क्वेश्चन का सर्कल भर लिया, उसके बाद में फिर से आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, 5 क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोगों ने सर्कल कर दिया। इससे क्या होगा, आप लोगों के अगर एक भी क्वेश्चन में गड़बड़ होगी तो आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 सर्कल आगे पीछे होंगे, उसके अलावा ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन अगर आप लोग एक साथ सारे भरेंगे तो आप लोगों के सारे गलत हो जाएंगे। उसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, 5-5 के सेट बनाने या 10-10 के बनाइए, जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे। इससे एक तो आप लोगों की टाइम की बचत होती है, उसके अलावा आप लोगों के आंसर जो है वो भी गलत नहीं होते हैं। तो टाइम भी हम लोगों को बचाना होता है, क्योंकि एग्जाम टाइम में जो लास्ट टाइम पे जो टाइम होता है, यानी कि जब हमारा पेपर खत्म होने वाला होता है, तब हम लोग जो है वो हड़बड़ी में आ जाते हैं और हम लोग सर्कल अच्छे से नहीं भर पाते हैं। तो इन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा आप लोगों को अपने सब्जेक्ट का ध्यान रखना है कि आप लोगों का सब्जेक्ट क्या है। कई बार कैंडिडेट क्या करते हैं, साइंस मैथ्स का पेपर देने के लिए जाते हैं, तो आप लोगों को पूरा लिखना होता है कि साइंस मैथ्स, अगर मैं पेपर 2 की बात करूं, यानी कि पेपर 2 की यानी 6, 7, 8 के लिए अगर मैं बात करूं, तो फिर साइंस मैथ्स है तो आप लोगों को साइंस मैथ्स दोनों लिखने होते हैं। कई बार कैंडिडेट क्या करते हैं, उनके बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है तो वो सिर्फ साइंस ही लिखते हैं, मैथ्स नहीं लिखते हैं। तो आप लोगों को मैथ्स भी लिखना है साथ में, और मैथ्स वाले पोर्शन को भी साथ साथ में सॉल्व करना है। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि आप लोगों को जो ओएमआर शीट भरते टाइम जो है, एक तो आप लोगों को हर चीज देख कर भरनी है, अच्छे से गोला जो है उसको अच्छे से भरना है, पूरा प्रॉपर, जिस तरीके से आप लोग हमेशा से भरते आए हैं, या फिर बहुत ही प्रॉपर तरीके से पूरे की पूरा सर्कल करना है। आधा सर्कल नहीं करना है, या फिर राइट नहीं लगाना है, या फिर क्रॉस, इस तरीके से नहीं करना है। और उसके अलावा जैसे कि आप लोग व्हाइटनर है, ब्लेड है, इस तरीके की चीजों का यूज भी, कुछ तीखी चीजों का यूज भी नहीं करना है, क्योंकि कई बार कैंडिडेट क्या करते हैं, 1 की जगह 2 भर लेते हैं, फिर ब्लेड को जो है वो घुमाने लगते हैं, इस कारण उनका ओएमआर फट जाती है और आप लोगों की ओएमआर चेक नहीं होती है।
तो इस तरीके से आप लोगों को अपनी कुछ कुछ बातों को ध्यान रखना है, क्योंकि इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप लोगों का जो है वो बहुत ही, आप लोगों के लिए ये चीज ज्यादा बेनिफिशियल होगी। आई होप सो आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।